हरि बोल। लक्ष्मी विष्णुपति नारायण की जय। जो हमारा 17वां भाग है उसका दूसरा हिस्सा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हरि बोल। राधे 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 राधे। कर दो शुरू। प्रिय भक्तों, ये 17वें अध्याय का तीसरा भाग पहला भक्त की जो अपने दैत्य साथियों को वो ज्ञान दे रहा है उसको नोट करो। कल भी वही था, आज भी वो था। आज इसका अंत है 17वें अध्याय का। मैं इसे शुरू करता हूँ। हे दत्त कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना ही मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी समुद्रों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शैल्य कांटे स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन आदि होते हैं उसके जहाँ जहाँ प्रदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, तो उसके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी के मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थित पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी यहाँ महान दुख होता है और मरने पर भी यम यातनाओं का भी गर्भ प्रवेश का अग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अभिमान हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। ये सर्वदा सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। ऐसा मेरा मत समझो कि हम तो अभी बालक, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह की ही धरा में शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है। आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा जब सत्य को ग्रहण कर लेती है तो वो प्रभु में लीन हो जाती है। ये जो हमारा भोग होते हैं, जो भी हम भोगते हैं, वो हमारे पंचभूतों का शरीर और माता प्रकृति का शरीर यही भोगता है। आत्मा कोई भोग नहीं करती। आत्मा तो नित्य, सनातन, पुरातन और अविनाशी है। इसके समान कुछ है नहीं। एक आत्मा पूरा संसार व्याप्त है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य, इसमें कोई धर्म नहीं। जो मनुष्य ऐसी दुष्टाओं में विशिष्ट रहता है, अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का अर्चन करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्मा कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शीतल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य है तो मैंने कुछ किया नहीं और अपने कल्याण का पथ पर कभी असफल नहीं हुआ होता। केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल अवस्था में खेल कूद में ही लगे रहते हैं और व्यवस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उससे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही करते हैं। इसलिए विवेक उसको चाहिए देह के बाल, यौवन और व्यर्थ आदि अवस्थाओं का अपेक्षा देख करके बाल अवस्था में अपने कल्याण का अर्चन करे। मैंने तुम लोगों को जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन से छुटाने वाले विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से परिश्रम भी क्या है, अरे स्मरण मास से ही तो वे अति सुख फल देते हैं। रात दिन उन्हीं के स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। इन सर्वभूत प्रभु में तुम्हारी बुद्धि नीच लगी रहे और इसमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे सम्मत क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दुग्ध है। तापत्रय यानी कि तुम गुण अपरा प्रकृति से, क्यों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तो गुण है जो पूरे संसार को नचा रहा है। मैं भी नाच रहा हूँ, सब नाच रहे हैं, इसे कोई नहीं जानता। जिस दिन इसको जान लोगे तो इससे मुक्त होने के लिए रास्ता खोलोगे। तो इन बेचारे सोचने जीवों से कौन बुद्धिमान देश करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि जीव तो आनंद में है और मैं ही परम शक्ति हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि देश का फल तो दुख रूपी है। कोई यदि प्राणी वैर भाव से देश भी करे तो विचारवानों के लिए
तो वे अहो ये तो मोह माया में ग्रस्त हैं, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय है। हे दैत्यगण, मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वाले भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं, अब उनका समझे पूर्वक सचित विचार करो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है। अतः विष्णु पुरुषों को इस आत्मा के समान भेद उसे दिखना चाहिए। यानी कि आत्मा सब में एक है, चाहे चर है चाहे अचर है, या जीव है चाहे निर्जीव है, चाहे पशु है, कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, बिल्ली है, भैंस है, बिजार है, आत्मा सब में एक, चाहे मनुष्य है कोई भी है, आत्मा एक ही है। आत्मा में कोई भेद नहीं। इसलिए सबसे भगवान की पूजा, यदि परशुराम भगवान की पूजा करोगे, वासुदेव की पूजा करोगे, तो उनकी पूजा सबसे बड़ी पूजा क्या है? समविहार। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई लखपति ना करोड़पति, हम सब एक हैं। बोलो हरिहर भगवान की जय। देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम तुम ऐसा प्रसन्न करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दत्तराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से ही तथा जबर, नेत्र रोग, अतिसार, पिला, तिल्ली और गुल आदि रोगों से एवं देश, ईर्षा, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी छीन नहीं हो सकते। जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे ही मनुष्य आत्मा अमल स्वरूप केशवमयी मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। जो भगवान इन सबको राग देशों को छोड़ के अपने प्रभु में चित्त लगा देगा, उन प्रभु में अपना मन लगा देगा, बुद्धि लगा देगा, तो वो तुम्हारे अंदर साक्षात प्रकट होंगे और वो तुम्हें वो तत्व ज्ञान योग देंगे जिससे तुम उनके मार्ग पर चलोगे। हृदय का अंधकार का नाश करने वाले महान प्रभु पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही हैं। पूरी शक्तिमान, अनंत, अनादि, जिनका कभी अंत ही नहीं है, अनंत दीभूतों के स्वामी, अनंत लीलाधर, ऐश्वर्य युग, कांति युग, शक्ति युग, तेज युग, सब परम तेज उन्हीं का ही है, सब उनका अंश तेज है। और तो चले जो पृथ्वी की गंध है वो भी प्रभु का ही रूप है। आग्रहपूर्वक कहता हूँ, अब तुम इस संसार संसार के विषयों से कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वस्व समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, ये तो अत्यंत तुच्छ हैं। इस ब्रह्मरूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह मोक्ष रूप महाफल को प्राप्त होगे। हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी। प्रिय भक्तों, ये 17वां अध्याय खत्म हो गया और भक्त प्रहलाद ने जो दैत्य को अपना उपदेश दिया, ये आपको अच्छा लगा हो तो हरिहर नारायण का जयकारा बोलते हुए इस को लाइक करें और इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बार बार धन्यवाद कहते हैं। बोलो हरिहर नारायण भगवान की जय। और कल जो अध्याय शुरू होगा वो प्रहलाद जी के मारने के लिए विष, शस्त्र, अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कर भगवान की स्तुति 18वां अध्याय शुरू होगा कल। भक्तों, इसको भी ग्रहण करना। यदि आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक करना।